मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गुड़, अरंडी, ज्वार, संतरा, अलसी और टमाटर के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। भारत में गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात 6,31,000 मीट्रिक टन के पार। मंडियों में सामान्य रही गुड़ की आवक। और आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से, यानी गुड न्यूज भी इसको आप बोल सकते हैं। दरअसल गुड़ में कई खनिज तत्व होने की वजह से इसे ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। देश में बड़े पैमाने पर पारंपरिक तरीके से गन्ने से गुड़ को बनाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गुड़ का उत्पादन होता है। वहीं इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। क्या स्थिति है इसके बाजार में, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट में। देश में गुड़ को 3000 सालों से आयुर्वेदिक चिकित्सा में मीठे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गुड़ के खनिज तत्व में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह, जिंक और कुछ मात्रा तांबे की भी होती है। इसलिए गुड़ को ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। खेतों में कई महीने तक फसल लगने के बाद किसान गन्ना काटते हैं, उसको कोल्हू पर पेराई करते हैं और फिर गन्ने के रस को उबालने के बाद गुड़ तैयार होता है। चीनी मिलें तो गन्ने से शक्कर बनाती हैं, लेकिन देश में बड़े पैमाने पर गन्ने से गुड़ भी बनाया जाता है, जो आज भी पारंपरिक तरीके से ही बनता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मेरठ, बिजनौर और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा कोल्हू हैं, जिन्हें क्रेशर कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक पश्चिमी यूपी में करीब 3,500 क्रेशर हैं। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को विश्व में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत ने विश्व से 2,659 करोड़ रुपए यानी 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के 6,31,895 मीट्रिक टन से अधिक गुड़ का कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पादन का निर्यात मुख्य रूप से श्रीलंका, DSR, सूडान, नेपाल, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमेरिका को किया है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 419.25 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। और आइए इस पर और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, आने वाले समय को अगर देखा जाए तो जो गुड़ का बाजार है, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं वहाँ पर? गुड़ की अगर बात करें तो गुड़ के बाजार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो शुगर के अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है, साथ साथ गुड़ के अंदर भी हमने तेजी का माहौल आते हुए देखा है। मंडियों के अंदर आवक कम होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरह डिमांड बढ़ी है हमें लगता है कि आगे भी डिमांड की वजह से भावों को तेजी का सपोर्ट मिल सकता है और भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, जैसा आपने कहा जो मांग है वो लगातार निकल रही है और ऐसे में आवक कम है। इसको देखते हुए जो किसान है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गुड़ के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। हमें लगता है कि गुड़ में अभी आने वाले दिनों में और तेजी देखी जा सकती है। जनरली हम देखें तो सर्दियों के सीजन में डिमांड अच्छी होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता है। हमें लगता है कि गुड़ के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है, तो किसानों के लिए सलाह है कि गुड़ को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल इंतजार करना बेहतर रहेगा, यानी किसानों को। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, मंडी खबर में नजर डालते हैं बाकी की सुर्खियों पर। उठापटक के साथ हुए अरंडी के सौदे। साल 2021 और 22 में अच्छी हो सकती है तिलहनी पैदावार। और मोटे अनाज के निर्यात में हुआ इजाफा। इस साल 1,49,000 मेट्रिक टन के पार पहुंचा निर्यात।
आइए मंडी खबर में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। वहीं ज्यादातर मंडियों की अगर बात करें तो अरंडी की आवक भी सीमित नजर आई। चालू रबी सीजन को देखें तो तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। वहीं खरीफ तिलहनी फसलों की पैदावार में भी अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर भाव पर नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। एगमार्क नेट के अनुसार अधिकांश कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक सीमित रही। अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जनवरी को अरंडी का भाव था 5,755 रूपए। 6 जनवरी को इसके भाव में 20 रूपए की तेजी आई और भाव 5,775 रूपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही सेमी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 5 जनवरी को अरंडी का भाव रहा 5,860 रूपए। 6 जनवरी को इसके भाव 50 रूपए टूटकर 5,810 रूपए पर हुए। इसी तरह दीसा मंडी में 5 जनवरी को अरंडी का भाव था 5,965 रूपए। 6 जनवरी को इसके सौदे 35 रूपए लुढ़क कर 5,930 रूपए पर हुए। आपको बता दें कि चालू रबी सीजन में तिलहन की बुवाई बीते साल के मुकाबले आगे चल रही है। कुल तिलहन का रकबा निर्धारित लक्ष्य से 19 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं अब तक रबी तिलहन फसलों की बुवाई 16 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी के अलावा दूसरी तिलहनी फसलों की बुवाई हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को ताज़ा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 97,07,000 हेक्टेयर में कुल तिलहन की बुवाई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुवाई का रकबा महज 80,64,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने अरंडी बीज के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी है और इसके साथ ही खासतौर से तिलहनी फसलों की हम बात करें, उसी में शामिल अरंडी। तो इस बार ना सिर्फ जो रकबा है वो बढ़ता हुआ हमने देखा और उसी के तहत अनुमान जो जताया गया है कि कहीं ना कहीं जो हमारी तिलहनी फसलें हैं, जो तिलहनी कृषि जिनसे हैं, इनका जो उत्पादन है बढ़ सकता है और ऐसे में किस तरह का असर या जो प्रभाव है वो बाजार पर नजर आएगा अरंडी के। इसके बारे में आइए जानकारी ले लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी से, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे तिलहन की पैदावार बढ़ने से जो अरंडी का बाजार है वहाँ क्या स्थिति हम देख पाएंगे? कैस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने पिछले दिनों की गिरावट के बाद दोबारा से भावों में उछाल आते हुए देखा है। छोटी अवधि में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम देखें तो आने वाली अवधि में नई क्रॉप की कुछ आवक आती हुई दिखाई देगी, जिससे भावों में हो सकता है कि कुछ प्रेशर देखने को मिले। मगर जिस तरह से डिमांड बढ़ी है, हमें लगता है कि भावों में एक उछाल और यहाँ पर देखा जा सकता है। अरंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर एक निर्यात मांग से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। वादा व्यापार के अंदर भी भावों में एक उछाल दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, घरेलू मांग भी बेहतर है और निर्यात मांग भी। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? अरंडी के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में कुछ हाल देखा जा सकता है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन किसानों के पास अरंडी रखा है उनके लिए सलाह है कि वो क्रॉप को होल्ड करके चले, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल अनुज जी का मानना यही कि इंतजार करना बेहतर रहेगा। ना सिर्फ घरेलू बाजार में मांग बनी हुई है, बल्कि वैश्विक बाजार की बात करें या निर्यात मांग को देखें तो वहां भी काफ़ी अच्छी स्थिति नजर आ रही है, जिसका फायदा छोटी अवधि में किसानों को मिल सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं भिंडी का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें गुजरात की सूरत मंडी की, तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 4,125 रुपये क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी, यहाँ भाव रहा 4,200 रुपये क्विंटल, जबकि तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं केरल की जल मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 5,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ज्वार, अलसी और संतरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है।
हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अलसी और संतरे के बाजार का हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं ज्वार के बाजार का। वैश्विक बाजार की अगर बात करें तो भारतीय अनाज की मांग बढ़ रही है। इस साल देश से होने वाले मोटे अनाज की अगर बात की जाए तो उसका निर्यात 1,49,000 मैट्रिक टन के पार पहुंच चुका है। वहीं घरेलू स्तर पर भी साल 2021 और 22 में मोटे अनाज की पैदावार 34 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार पर नजर आ सकता है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बाजार में, आइए डालते हैं इस पर नजर इस खास रिपोर्ट में। मोटे अनाज में शामिल ज्वार एक पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं, जिनका पौष्टिक महत्व अधिक है। ज्वार वर्षा आधारित कृषि के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। ज्वार के फसल से किसान को डबल फायदा होता है। पहले तो अनाज के तौर पर ज्वार को इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इसे पशुओं के चारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय अनाज उत्पादों की मांग बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। भारत ने वैश्विक बाजार में 1,49,926 मीट्रिक टन से अधिक के निहित अनाज का निर्यात किया है, जिसका मूल्य 450.95 करोड़ रुपए और 60.87 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत ने साल 2020-21 के दौरान मोटे अनाज का उत्पाद का निर्यात मुख्य रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और नेपाल को किया है। आपको बता दें कि एपीडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। मोटे अनाज की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में खरीफ मोटे अनाज की उपज 34 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया है, जिसका असर ज्वार के भाव पर पड़ सकता है। वहीं देश भर में हो रही रबी ज्वार की बुवाई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,88,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में ज्वार की बुवाई 23,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान 26,05,000 हेक्टेयर रही थी। तो जाना आपने मोटे अनाजों में शामिल ज्वार की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति इसके बाजार में बनी हुई है। हालांकि जो रकबा है उसमें कुछ कमी देखी जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनको इसकी खेती के लिए और उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। और उस वजह से हमने देखा किस तरीके से जो MSP सरकार निर्धारित करती है वहाँ भी इजाफा किया जाता है अलग अलग फसलों के लिए। फिलहाल इसका जो बाजार है वहाँ क्या स्थिति देख पाएंगे हम, ये जान लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे ज्वार के बाजार भाव की अगर बात की जाए, किस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? ज्वार की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने आवक आती हुई देखी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि पहले की तरह ज्वार के बाजार में अभी फिलहाल और नरमी देखी जा सकती है। आवक बढ़ने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। जी, एक नरमी का रुख बना हुआ है। क्या इसको देखते हुए जो किसान हैं वे बाजार का रुख करें? ज्वार के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकलें। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी और नरमी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आगे आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार हमने बम्पर पैदावार होती हुई देखी है। हमें लगता है ज्वार के बाजार में आने वाले दिनों में और नरमी देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। चलिए, बिल्कुल अनुज जी का मानना यही कि ना सिर्फ जो पैदावार है वो अधिक होगी और आवक ज़्यादा रहेगी। ऐसे में किसान अभी बाजार का रुख कर लें तो बेहतर, क्योंकि आने वाले समय में और नरमी इसके भाव में नज़र आ सकती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बैंगन का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो यहाँ बैंगन का भाव रहा 3,900 रुपये क्विंटल। सूरत मंडी में भाव रहा 3,625 रुपये क्विंटल, जबकि कर्नाटक की दावणगेरे मंडी यहाँ भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। यहीं की शिमोगा मंडी की बात करें तो बैंगन का भाव रहा 3,900 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलसी की। जी हाँ, इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित नजर आ रही है।
गिनी चुनी मंडियों की अगर बात करें तो गुरुवार को अलसी यहां बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अलसी के हाजिर भाव की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में 6 जनवरी को अलसी का भाव रहा 5,899 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की बबेरू मंडी की बात करें तो भाव रहा अलसी का 8,290 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही महोबा मंडी की बात करें तो भाव रहा 8,260 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही अलसी की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में अलसी की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले 8,000 हेक्टेयर घटा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 और 22 के लिए 31 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं रबी अलसी बीज की बुआई 2,57,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 2,64,000 हेक्टेयर रहा था। तो भले ही कुछ कमी नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में आवश्यकता ही और लगातार सरकार की तरफ से भी जो किसान है उनको प्रोत्साहित किया जाता है अलग अलग फसलों के लिए, जिससे जो किसान है नई नई फसलों की तरफ आकर्षित हो और खासतौर से किस तरीके से मुनाफा उनको मिल सकता है उन फसलों का चयन किया जाए। ना सिर्फ घरेलू बाजार में एक अच्छी मांग रहती है, बल्कि वैश्विक बाजार की भी अगर बात करें तो एक अच्छी मांग निकल कर आती है, जिसका फायदा किसानों को मिल सकता है। भाई आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पत्ता गोभी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी यहां भाव रहा 3,400 रुपए क्विंटल, जबकि केरल की अंचल मंडी की बात करें तो भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल और तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आइए अब जान लेते हैं संतरे के बाजार का हाल भी। इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़त दर्ज की गई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,82,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात 5,15,342 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 3,32,600 टन का ही हुआ था। वहीं गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में संतरे के भाव क्या रहे, आइए ये भी जान लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां संतरे का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी यहां संतरे का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहां भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। आपको बता दें साल संतरे की पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार संतरे की पैदावार 60,26,000 टन रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान उपज का आंकड़ा आप देख सकते हैं ये 61,36,000 टन रहा था। यानी संतरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,10,000 टन कम रह सकती है। तो जाहिर तौर पर जो उत्पादन है वो इससे प्रभावित हो सकता है और इसके साथ साथ हालांकि जो फलों का निर्यात की अगर बात की जाए तो उसमें एक अच्छा खासा इजाफा हमने यहाँ देखा है। साथ ही आने वाले समय में अगर बात की जाए कुछ और कृषि जिन्सों की उनकी स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार देश भर में टमाटर की उपज 2 करोड़ 10 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि का आंकड़ा आप देख सकते हैं। इस दौरान उपज 2 करोड़ 5 लाख 50 हजार टन ही हुई थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल। साथ ही गुजरात की दामनगर मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 1100 रुपए क्विंटल। हालांकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 1700 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की ही दावणगेरे मंडी, यहाँ टमाटर का भाव रहा 2000 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात को देखें तो यहाँ पर आपको बता दें 10% की कमी दर्ज की गई है। एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सब्जियों का कुल निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 17,30,098 टन का हुआ था। तो एक बेहतर स्थिति जो थी वो यहाँ फिलहाल देखी गई थी पिछले वर्ष, लेकिन इस बार भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से बाजार आगे बढ़ेगा तो जो किसान है उनको कुछ लाभ मिल सकेगा। फिलहाल आइए अनुज जी का रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति होगी बाजार में। अनुज जी, जानना चाहेंगे टमाटर के निर्यात को देखा जाए तो किस तरह का असर या प्रभाव जो है वो हम इसके भाव पर देख सकते हैं जो पड़ेगा घरेलू बाजार में? टमाटर की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने मंडियों के अंदर अच्छी खासी आवक बनते हुए देखी है। इस बार हमने अच्छी पैदावार भी होती हुई देखी है। टमाटर के अंदर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अगर देखें तो भाव पहले से और नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो आवक बढ़ने की वजह से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, एक नरमी का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए उसको देखते हुए किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे? टमाटर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल मंडियों का रुख करके चलें। हमें लगता है कि अभी आवक और बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो हमारी सलाह है कि किसान टमाटर को होल्ड ना करें, क्योंकि यहाँ पे नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि आगे भाव और नरम रह सकते हैं। जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भावों में नरमी देखने को मिलेगी। चलिए, बिल्कुल, अनुज जी का मानना यही कि अभी आप बाजार का रुख कर सकते हैं, यहाँ इंतजार करना आपके लिए सही नहीं होगा। फिलहाल अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं गाजर का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1550 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी, यहाँ भाव रहा 8900 रुपए क्विंटल, जबकि दावणगेरे मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 5500 रुपए क्विंटल। वहीं तेलंगाना की करीमनगर मंडी में भाव रहा 6000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब नजर डालते हैं फूलगोभी के बाजार भाव पर भी। गुजरात की दामनगर मंडी की बात करें तो फूलगोभी का भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की ही सूरत मंडी, यहाँ भाव रहा 2350 रुपए क्विंटल, जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी की बात करें तो भाव रहा 5900 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की ही दावणगेरे मंडी, यहाँ आप देख सकते हैं जो भाव है दर्ज किया गया 1200 रुपए क्विंटल। और आइए अब जल्दी से नजर डालते हैं हरी मिर्च के मंडी भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की करीमनगर मंडी की, तो यहाँ पर हरी मिर्च का भाव रहा 5000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की दावणगेरे मंडी, यहाँ भाव रहा 3800 रुपए क्विंटल। साथ ही गुजरात की दामनगर मंडी में भाव रहा 1900 रुपए क्विंटल। गुजरात की सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3625 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस QR कोड को स्कैन करके ना सिर्फ अलग अलग मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं, बल्कि कृषि जिन्सों की सारी जानकारी मंडी खबर के साथ आप ले पाएंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।